मोहसिन हसन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप कहां हैं? आज मैं दिन में भी कुछ छात्रों से बात कर रहा था, बहुत से लोगों ने बताया हम बंकर में हैं। कई जगह नेटवर्क की भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और भारतीय दूतावास से क्या आपका संपर्क सीधे सीधे सध पा रहा है? गुड इवनिंग सर, आदाब। मेरा नाम मोहसिन हसन है। जी। मैं स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस हूँ, 4th ईयर एमबीबीएस, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सर। तेहरान में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक तेहरान में जो सिचुएशन थी वो बहुत ही थोड़ा खराब थी, एंड उसकी वजह से हमें एम्बेसी की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है यहाँ पे, और वी हैव बीन रिलोकेटेड टू अ सेफर लोकेशन सर। हम अभी सेफ है, हम अभी एक सेफ लोकेशन पे हमने मूव किया है यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू है सर, लेकिन वी आर इन कांटेक्ट विद आवर फैमिलीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक इंडियन एम्बेसी। ये राहत की वो बात है। हमारा आप सुरक्षित जगह पे हैं। अब जी आपको येरेवन ले जाया जाएगा, क्या बता बिल्कुल रहे हैं सर। दूतावास के अधिकारी आपको, मोहसिन? सर फिलहाल फिलहाल तो हम एक सेफ जगह पे है। तेहरान से हमें रिलोकेट किया गया है। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सर, अपनी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं और कितने नुमान लोगों को जावेद। हम बिल्कुल सुरक्षित सेफ स्थानों पर, लोकेशन कितने पर। स्टूडेंट्स को सेफ जगह पर लाया जा चुका है, मोहसिन? क्योंकि हमारे पास जो जानकारी आई, 110 छात्रों का जत्था तो येरेवन पहुंच चुका है, आर्मीनिया पहुंच चुका है। जी सर, फिलहाल हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें, हम 150 स्टूडेंट्स हैं सर। हमें बिल्कुल सेफ लोकेशन पे पहुंचाया गया बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन ईरान। दे आर डूइंग ग्रेट जॉब सर। वो हमें बहुत ही अच्छे से हम ट्रीट कर रहे हैं। और जिस लोकेशन पे हम सर है, ये लोकेशन उनके हिसाब से सर सेफ है, और हम अपने फैमिलीज के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में हैं सर। जब ये और 12 बहुत जून को सारे हाँ मोहसिन, जी प्लीज जी, जारी रखिए अपनी बात। यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स है सर। प्रोसेस है, प्रोसेस कंटिन्यूअसली जारी है। रिलोकेशन की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से बच्चे आ रहे हैं सर। आज भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बच्चे लाए गए बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया। दे आर डूइंग ट्रेमेंडस, अच्छा जॉब कर रहे हैं सर वो। तो यहाँ पे हम जमा हो रहे हैं। फर्दर जो भी उनका प्लान है सर, वो हमें अपडेट करते रहेंगे। अभी तक यही है कि हम एक सेफ लोकेशन पे जो है रिलोकेट किया गया है मैं सर। समझ सकता हूं किस तरह की मुश्किल हालात में आप हैं। आपने सेफ शब्द आप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारतीय जी जी दूतावास भी सर। यहां पर अच्छा काम कर रहा है। पर थोड़ा सा ये बताइए मोहसिन, 12 तारीख को जब वो 200, जो हमें जानकारी मिली, 200 लड़ाकू विमान इसराइल के वो एयर जी जी। स्पेस में घुसे ईरान के, और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, जो वो बमबारी हुई, आप उस वक्त कहां थे, क्या हो रहा था, और आपके जहन में पहला ख्याल क्या आया? और पीसीआर सारे जितने छात्र फंसे हुए हैं वहां पर उनकी तस्वीर दिखाइए ना, उनको स्क्रीन पर रखिए। जी जी सर, एक्चुअली हम दूसरे इस अपार्टमेंट में आए हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा शोर था। उस वजह से नहीं हम नहीं नहीं, दूसरे मैं अपार्टमेंट में आए हैं। आप 12 तारीख का वो मंजर कैसा था, क्या हुआ, अच्छा वो अच्छा। थोड़ा बताइएगा प्लीज। जी सर, एक्चुअली हम स्टूडेंट्स है यहाँ पे। सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स के लिए तो हम तेहरान में थे। स्टूडेंट्स पढ़ने में ज्यादा मसरूफ रहते हैं। तो अचानक से रात के 2-2:30 बजे ब्लास्ट्स हुए कुछ। तो हम जागे और हम बहुत पैनिक मोड में थे उस टाइम। फिर उस टाइम हमने न्यूज़ देखी कि इसराइल अटैक ईरान वगैरह समथिंग। तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक मोड में थे, और हम बहुत ही डर गए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट हमारा काम है स्टडी। तो एज स्टूडेंट जो कोई ब्लास्ट सुनता है, ऐसा चीज सुनता है, तो ऑब्वियसली हम पैनिक पैनिक हो गए सर बहुत। हमें कुछ भी पता नहीं चला क्या हो रहा है बाहर। हम बहुत डर गए थे। हम फिर जब हमने न्यूज़ देखी कि अटैक चल रहा है, तो हमने कोशिश की एक सेफ लोकेशन पे हम गए, एक ही जगह पे अपने अपने अपार्टमेंट्स में। हम अंदर ही रहे, हम बाहर नहीं निकले। और पैनिक का माहौल था सर। बहुत ही हम डर गए थे उस टाइम। और लोकेशन भी लगाइए सबकी यहां पर पीसीआर। नुमान, अब थोड़ी आपको तसल्ली है कि यू आर इन जी सेफ हैंड्स, आराम से आप वापस अपने वतन, अपने खूबसूरत जम्मू कश्मीर पहुंच पाएंगे, या बीच में उम्मीद भी छोड़ दी थी क्या, नुमान? जी सर, गुड इवनिंग सर। सर अभी हमें उम्मीद है कि हमें घर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि एम्बेसी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी तक हमें सेफ जोन पे लाया।
और आगे भी हमें अपडेट करते रहेंगे कि आगे आगे का क्या प्लान रहेगा, लेकिन अभी नहीं हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या प्लान्स हैं एम्बेसी के, उसका अपडेट अभी हमारे पास नहीं है। आप भी मेडिकल छात्री हैं और नुमान? जी सर, मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं तेहरान में पढ़ता हूँ, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। तो उस मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में कितने छात्र थे भारतीय मूल के? अभी 150 जैसा मोहसिन बता रहे थे, आप 150 लोगों को जी सर। सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है, 110 तो पहुंच ही गए हैं आर्मेनिया, तो ये लगभग 260 छात्र हो गए। कितने छात्र हैं वहां मेडिकल कॉलेज में भारतीय मूल के? भारतीय मूल के छात्र हजारों में है यहाँ। अच्छा। अभी अगर हम यहाँ की बात करें, जिनको यहाँ लाया गया है फ्रॉम अरक यूनिवर्सिटी, यहाँ लाया गया है, ईरान यूनिवर्सिटी से यहाँ बच्चों को लाया गया, शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी से यहाँ बच्चों को लाया गया। अभी तक यहाँ 1000 से 2000 स्टूडेंट्स हैं इस लोकेशन पे, जहाँ पे हम सेफ है अभी। और इसमें 150 भारतीय मूल के हैं? नहीं सर, मैक्सिमम भारतीय मूल के ही हैं। अच्छा, भारतीय मूल के ही हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही तसल्ली देने वाली खबर है। और मसूद अहमद साहब, पिता होने के नाते आपके मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आए होंगे पिछले कुछ दिनों में। मतलब दिल की धड़कनें, बीपी लेवल तो आपका वो स्काई रॉकेट हो चुका होगा। अब जैसे मोहसिन को सुन रहे हैं, नुमान को, या आपके अपने बेटे से भी बात हो पा रही है, और थोड़ा सा अब भरोसा हुआ है कि भाई दे विल बी बैक होम सेफ एंड साउंड? चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एज ए पेरेंट्स मुझे बात रखने का। कल शाम 6 बजे हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ एक प्लेस पे पहुंचाए गए हैं। तो कल शाम से हमने एक वो राहत की सांस ली है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले 4 रोज से जैसे हमारे बच्चे तेहरान में पूरी रात नहीं सोते थे, वैसे ही पेरेंट्स भी हम यहाँ पे कंप्लीट 3 रात को नहीं सोते थे। हम रात भर इन टच रहते थे। चौधरी जी, मैं आपको बताऊं, मैं खुद कश्मीर के एक बॉर्डर एरिया उड़ी का रहने वाला हूं। मैंने यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग, गोलाबारी, आर्टिलरी शेल ये देखे हैं। लेकिन मुझे पता है कि जब हमारे घरों के ऊपर से शल गिरते थे या फायरिंग होती थी तो कितना खौफ हरास पैदा होता था। और फिर जहां ईरान में क्योंकि हम अंदाजा लगा सकते थे कि जहां पे रॉकेट चलते थे, जहां पे मिसाइल चलते थे, तो वहां उस सूरत हाल में हमारी बेटियों का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो वो अंदाजा जब हम लगाते थे तो रियली हम बहुत परेशान थे, पैनिक थे। हालांकि बच्चे जो थे वो हमें कंटिन्यू कह रहे थे कि आप पैनिक मत होइए, हम सेफ हैं। वो हमको इनकरेज कर रहे थे। हमारे बच्चे जो थे वो आई एम प्राउड ऑफ, यानी आप उनका ढाढ़स बंधाने के बजाय मसूद साहब, बच्चे आपका ढाढ़स बंधा रहे थे। मतलब देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ पर। यस दिस इज फैक्ट के मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ जो थी वो बड़ी परेशान थी। वो जब अपनी बेटी से बात करती थी तो फिर बेटी मुझे कहती थी, वो मुझे समझाती थी कि आप इसको ऐसे से बताओ क्यों ये पैनिक हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने यहाँ पे आर्टिलरी शेल देखे हैं, हमने ये, लेकिन फिर हम अंदाजा लगाते थे कि जहां पे रॉकेट चलते हों, जहां पे मिसाइल चलते हों, पूरी रात भर चलते थे, तो वहां क्या हाल होगा और इन छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। तो ये सूरत हाल देखकर तो रियली एक बाप, एक माँ जो थी वो जबरदस्त परेशान थी। और आप यकीन करेंगे कि आज दिन में हमने नींद की, कल रात से आज दिन में हमने नींद की, क्योंकि 3-4 दिन हम भी लगातार नहीं सोए। यहाँ पेरेंट्स भी बिल्कुल तो कम से कम सुकून की नींद भी मिली। हमारे बस में कुछ नहीं था। बिल्कुल। जफर इकबाल साहब, जैसा अभी मसूद साहब भी कह रहे थे, आप तो उस इलाके में रहते हैं, वो जन्नत हम कहते हैं, वो दुनिया की जन्नत है जन्नत, पर वो मुश्किल इलाका भी है और वहाँ पर फायरिंग, मोर्टार, शेलिंग, उस जिंदगी से भी आप भली भांति वाकिफ हैं। पर जब अपनों पर, अपने जिगर के कलेजे पर कोई आंच आ जाए तो आदमी कितना भी तजुर्बा क्यों ना हो, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यही हुआ आपके साथ?
जी जी बिल्कुल, जैसे मेरे दोस्त ने ये कहा कि हम तो ये बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से पूरे भय के माहौल में, खौफ के माहौल में जी रहे थे। तो कल से थोड़ी सी राहत भरी सांस ली है कि जब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको, हमारे बच्चों को एक नॉन सेफर जोन से लेकर एक सेफर जोन में लेके आ गए हैं। तो कल से थोड़ा हमने राहत की सांस ली है। तो हम तो ये बचपन से देख के आ रहे हैं ये गोलाबारी। तो जो बच्चे हमारे वहाँ हैं अभी, ये कम सिन है इनकी, अगर आप एज देखेंगे ये +2 के बच्चे यहाँ +2 करके वहाँ गए हैं। तो +2 का बच्चा जो होता है, इसके अंदर अभी दुनिया का उतनी समझ नहीं होती है, अभी उतना तजुर्बा नहीं होता है। तो इस सूरत में भी जब हम उनसे बात करते आए हैं अभी कुछ दिनों से, तो हमें वो वहाँ से दिलासा देते कि आप कोई टेंशन ना लीजिएगा, तो हम अभी सेफ है और टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे तैसे करके हम सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। तो मतलब सुकून की नींद कम से कम हासिल हुई है। 4 दिन की रातें कैसे आपने बिताई होंगी, किसी पिता के मन पर क्या गुजरती है, वो पिता या माता भी वो जानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।